बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उभरता सारा के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत अहम टॉपिक रिलेटेड है शॉपर के बिज़नेस से। शॉपिंग बैग के बारे में लोगों की अक्सरियत ये कहती है कि ये बिज़नेस सिर्फ़ अफ़वाहों की हद तक है कि जी इस बिज़नेस पे बैन लग चुका है या इस बिज़नेस को बंद हो जाएगा। इतनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, हज़ारों लोग इसमें फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं और लाखों लोग पाकिस्तान में इस कारोबार से वाबस्ता हैं। सब बेरोज़गार हो जाएँगे, काम ख़त्म नहीं हो सकता, शॉपर के ऊपर पाकिस्तान में कभी बैन नहीं लग सकता और इसी तरह आने वाले वक़्तों में जो कि बातें हो रही हैं नॉन फूड ग्रेड आइटम्स की, इनके ऊपर भी कोई बैन नहीं लग सकता। तो मैं आपको इस वीलॉग के ज़रिए बता रहा हूँ और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि नए लोग नॉन फूड ग्रेड आइटम्स की फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हैं, नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। आप कतई किसी की बातों में नहीं आए। उन लोगों से पूछें जिनके बिज़नेस अचानक बंद हुए हैं बैन लगने की वजह से। सबसे पहले बैन शॉपर का इस्लामाबाद में लगा था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी इसका अल्टरनेटिव क्या है? उस टाइम तक वाक़ई अल्टरनेटिव नहीं था। लोग घरों से थैले लेकर आ रहे थे और उसमें चीज़ें परचेज़ करके लेके जा रहे थे। लेकिन अब अल्टरनेटिव भी आ चुका है। इसलिए शॉपर का बिज़नेस आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और अगले 2 से 3 सालों में मैं शॉपर का बिज़नेस बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं देख रहा। सिर्फ़ 20% या 10% रह जाएगा। मेरी बातों से अक्सर लोग इख्तिलाफ़ करेंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ सबसे पहले किया जाता है, हम लोग इस्लाह अपनी नहीं करते। आजकल आप देखें शॉपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महँगा हो चुका है, लेकिन इसकी यूटिलाइज़ेशन इतनी ज़्यादा है कि ये फ्रेंडली माहौल नहीं पैदा कर रहा पाकिस्तान में और माहौल को आलूदा करने में सबसे ज़्यादा इसी का हाथ है। जिसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त ऑर्डर है, लेकिन चंद शहरों में डिप्टी कमिश्नर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस बिज़नेस के बारे में और वो अक्सर दुकानों को सील कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने एक लेटर शो कर रहा हूँ, जो रिसेंटली पाकिस्तान के अखबारों में छपा है और ये इम्प्लीमेंट होगा पूरे पाकिस्तान में। पहले बात थी इस्लामाबाद की हद तक, उसके बाद केपीके, फिर पंजाब और पंजाब में भी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में शॉपर के ऊपर ज़ोर था बैन करने में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर शॉपर ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन जब ये महँगा हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता ये फिर रिवर्स हो गया। अब इसमें सिचुएशन ये है कि कभी जब अथॉरिटीज़ एक्टिव होती हैं, तो ये मार्केट में नज़र नहीं आता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये नज़र आना शुरू होता है जब अथॉरिटीज़ एक्टिव नहीं होती। लेकिन मेरी राय ये है कि इस बिज़नेस को आप कतई स्टार्ट नहीं करें, चाहे एज़ अ ट्रेडर कर रहे हैं, चाहे एज़ अ मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, इसके मतबादिल राह अपनाएँ। मतबादिल राह में आपके पास पेपर बैग्स मौजूद हैं, नॉन वूवन बैग्स मौजूद हैं, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, मशीनें महँगी हैं, तो कोई बात नहीं, इतनी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं कि आप उनकी ट्रेडिंग करें और माहौल दोस्त बैग ही बनाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है। वो ही मार्केट में सेल करें और मार्केट को भी कहें कि माहौल दोस्त बैग ही आप लोग रखा करें, तो ये एक अच्छा आगाही प्रोग्राम भी होगा, सेल की सेल भी हो जाएगी। ये हम सबकी ज़िम्मेदारियों में आता है कि हम शॉपर के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर ना दें, हम खुद भी काम कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ कि वो साथ नॉन वूवन बैग या पेपर बैग भी रखकर बैठे हुए हैं, साथ शॉपर भी बैग रख के बैठे हुए हैं कि जी ये भी तो चल रहा है पर इसकी डिमांड ज़्यादा है। यार आप लोग एक दफ़ा अहद कर लें कि हमने अपनी दुकान पे नहीं रखना, हमने इसको सेल नहीं करना, तो ऑटोमैटिकली ये खत्म हो जाएगा। जहाँ तक मशीनरी की बात है, शॉपर बनाने वाली ये मशीनरी कहाँ जाएगी? देखें अगर ये कन्वर्ट हो सकती है इको फ्रेंडली बैग्स में तो बेहतर है, नहीं तो कोशिश करें इसे एक्सपोर्ट कर दें, अफ्रीका के ममालिक में भेज दें, कहीं भी भेज दें, ज़्यादा मुनासिब है। एक ना एक दिन इस बिज़नेस ने बंद होना है और आपकी ये इन्वेस्टमेंट सारी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह मैं आता हूँ सेकंड आइटम की तरफ जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, वो डिस्पोजेबल आइटम्स जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी हुई डिस्पोजेबल आइटम्स, चाहे वो कप्स की सूरत में हो, चाहे प्लेटों की सूरत में हो, चाहे बॉक्सेस की सूरत में हो और इसी तरह थर्माकोल की।
बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इको फ्रेंडली नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इस बिज़नेस ने भी एक ना एक दिन झटका मारना है और ये बिज़नेस भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है आने वाले वक़्तों में। इसलिए माहौल दोस्त डिस्पोज़ेबल आइटम्स के ऊपर जाएँ, बायोडिग्रेडेबल के ऊपर जाएँ, अपनी मशीनरी वहाँ शिफ्ट कर लें अगर उसको अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं अपडेट कर सकते तो फिर नई मशीनरी लगा लें और ख़ास तौर पे वो लोग जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन प्रोडक्ट्स का लगाने का सोच रहे हैं, कतई ना सोचिएगा बायोडिग्रेडेबल या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को अपनाएँ। मुझसे कोई बात करनी हो या कोई सवाल हो आपका, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ारिग औकात में जवाब दे दूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।